आ जाओ जल्दी आ जाओ, फिर करते हैं। घड़ी भी नहीं है हाथ। ठीक है। तो स्कैल्पिंग में पहली मैं एक बार मैं मतलब चार्ट पे तो क्या ही बता पाऊंगा आपको। मैं स्कैल्पिंग क्या है बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसा वाइड फ्रेम नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर क्लास के टॉपिक वाइज चीजें नहीं है। थ्योरेटिकल ज्यादा चीज है। और जो अगर कुछ नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर क्लास के टॉपिक वाइज चीजें नहीं है। थ्योरेटिकल ज्यादा चीज है। और जो अगर कुछ लिख के भी बताऊंगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो स्कैल्पिंग में मेन चीज क्या होता है, आप किसी भी सेटअप पर काम करो। किसी भी सेटअप पर स्कैल्पिंग में कोई सेटअप मैटर नहीं करता कि कौन सा सेटअप है, क्या आपकी स्ट्रेटजी, क्या इसका स्टाइल है। कोई मैटर नहीं करता। स्कैल्पिंग में मैटर करता है कि एग्जीक्यूशन स्पीड, है ना। कि आपके पास क्या स्पीड है। मतलब पहली चीज स्पीड के लिए क्या आपके पास जो आपका टर्मिनल होना चाहिए, मतलब जो आपका ब्रोकर होना चाहिए, वो उसमें ग्लिच नहीं होना चाहिए। पहली चीज सुपर फास्ट कह सकते हो उसको, सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड होनी चाहिए, उसमें रुकना नहीं चाहिए, उसमें ऑर्डर एक साथ जो डालो वो पंच अप होने चाहिए। ऑर्डरों में ग्लिच नहीं आना चाहिए, है ना। और ऐसा आपके पास या आइसबर्ग ऑर्डर या बास्केट ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर मारने का एक तरीका होना चाहिए ना, टूल होना चाहिए जिसमें आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा क्वांटिटी का ऑर्डर पंच कर सको। ठीक है। तो वो आपके पास होना चाहिए स्कैल्पिंग में। पहला है बेस्ट ब्रोकर, आपके पास कि अच्छा ब्रोकर होना चाहिए जिसके अंदर ग्लिच ना है। ठीक है, फंसे ना, कोई ऑर्डर ऑटोमेटिकली ना लग जाए। ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास एग्जीक्यूशन स्पीड होनी चाहिए कि अगर आपको मूवमेंट दिख रहा है तो आपको तुरंत एक्टिव होना है। डिसीजन एक्टिव हो गए, तुरंत डिसीजन बनाना ना। एक्टिविटी बहुत फास्ट चाहिए वहां पे। अगर आपको मूवमेंट आया हो दिख रहा है, कैंडल फास्ट मूव कर रही है, आपको घुसना आना चाहिए वहां पे। आपको तुरंत वहां पे डिसीजन लेना आना चाहिए कि घुसू नहीं घुसू। वहां पर अगर रुक गए कि अरे यार रुको जरा, वेट करते हैं, अभी तो दिन भर वेट कर रहे थे, जब मूवमेंट आया तब भी वेट करे, तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे। पहली चीज है। ठीक है। तो एग्जीक्यूशन स्पीड आपको काफी फास्ट चाहिए। एग्जीक्यूशन स्पीड में अगर आप मिस कर गए तो आप स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा लॉस ले जाओगे, क्योंकि जहां आप 2 4 5% बनाने के लिए जा रहे हो ना दोस्त, वहां पे एक कैंडल अगर आपके अगेंस्ट घूम गई, आप लेट एंट्री किए, टॉप पे एंट्री किए, है ना, प्रीमियम 20 से 30 हुआ, अब 30 पे एंट्री कर रहे हो, आपको जबकि 25 पे एंट्री करके 28 30 पे निकलना था, आप 30 पे एंट्री कर रहे हो, तो भाई 30 का 20 जब आएगा ना, तो अकाउंट ब्लो कर जाएगा। तो एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए होती है, अच्छा ब्रोकर चाहिए होता है। और आपका इंटरनेट जो है कभी ग्लिच नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए, ऑर्डर पंचअप बहुत जल्दी से होना चाहिए, और एग्जिट भी बहुत जल्दी होना चाहिए। एक साथ सारी क्वांटिटी एग्जिट करने का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो स्कैल्पिंग में ये बेसिक टर्म्स हैं, है ना, ये रिलेटेड टू द टर्मिनल, रिलेटेड टू द टूल्स हैं, ये मिस मत करना। ठीक है। दूसरा चीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। समझ रहे हो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बोले तो कि आप जब डिसीजंस ले रहे हो, है ना, तो वो डिसीजंस कितने एक्यूरेट है। स्कैल्पिंग में आप नॉर्मल ट्रेड करते हो, आप 2 ट्रेड का टारगेट रखते हो, तो आपको 2 ही डिसीजन लेने हैं। समझ, वहां पर क्या करना है, आपने सिर्फ 2 डिसीजन लेने हैं। स्कैल्पिंग में जैसे आज 6 स्कैल्प किया था, हाँ 6 स्कैल्प किया मैंने, 6 डिसीजन ले। आज तो मेरा दिन अच्छा है, कह सकते हो मैं लकी रहूंगा, मेरे को तुक्के लग गए, मेरे जो भी लग गए, लेकिन मेरे 6 के 6 ट्रेड्स डायरेक्शन में गए, मतलब 6 के 6 ट्रेड चले, तो मेरे 6 के 6 ठीक थे। लेकिन जरूरी थोड़ा ना है मेरे कल नहीं चले, है ना, पिछले फ्राइडे को नहीं चले, कल मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, उसमें ही मैंने ब्रोकरेज दिया, अगर मैंने 3,000 का प्रॉफिट बनाया था, कल आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो मेरा ऑलमोस्ट 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा कटा है, 5 3 6 7 8,000 रुपये मैंने ब्रोकरेज दिया है। तो कल मेरे डिसीजन सही नहीं थे, आज मेरे सारे डिसीजन सही थे, कल मेरे कुछ गलत हो सकते हैं। तो वो जो बैड डिसीजन आपका होता है वो कम होना चाहिए, आपकी राइट डिसीजंस ज्यादा होनी चाहिए, रॉन्ग डिसीजंस कम होने चाहिए। स्कैल्पिंग में, स्कैल्पिंग पूरा का पूरा गेम डिसीजन मेकिंग का है। कितना फास्ट, कितना क्विक डिसीजन और कितना एक्यूरेट डिसीजन आप लेते हो, आप स्कैल्पर बन जाओगे। वही स्कैल्पिंग में पैसा देता है। स्कैल्पिंग में मैटर ही नहीं करता कि यार कौन सी कैंडल बननी है, कौन सा क्या बनना है, वो तो एक आपका सेटअप हो गया, है ना। अब मैंने एक बिग बार देखा है, बिग बार मतलब क्या, सिंपल सी बात है, बिग बार बनना मूवमेंट आएगा। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है तभी तो मूवमेंट आता है, डोजी डोजी कैंडल में मूवमेंट थोड़ा ना आता है। समझ रहे हो। तो मेन चीज है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की, आपके अंदर कितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। पहले स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग अगर करना चाह रहे हो, स्टार्टिंग में आपने क्या करना है कि अपने आप को प्रैक्टिस देना है कि आप कितना ज्यादा वेट कर पाते हो साइडवेज मार्केट में, जब मार्केट रेंज में हो जहां मूवमेंट नहीं मिल रहा, और जब मूवमेंट मिल रहा है तो वहां आप कितने अच्छे डिसीजन ले पाते हो। तो डिसीजन एक दिन में नहीं आएगा, है ना, कि आप सोचोगे कि मुझे डिसीजंस आज मेरे अच्छे हो जाए, मेरा एक्यूरेट डिसीजन आ जाए, वो एक दिन में नहीं आएगा।
है ना? या इसको बंद कर दो। मुझे पता है कहाँ से मेरा वाईफ़ाई गया होगा, मैं समझ गया। तो अपन जो बात कर रहे थे मेनली था स्कैल्पिंग का, ठीक है? स्कैल्पिंग में क्या आपको पहले पहली चीज़ कहाँ कहाँ फ़ोकस करना है? चार्ट आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है? चार्ट पे आपको फ़ोकस नहीं करना है स्कैल्पिंग में, चार्ट नहीं चाहिए होता है। मैं स्कैल्पिंग में चार्ट से उसके लिए देखता हूँ कि मूवमेंट कहाँ आ रहा है। मूवमेंट मेरे को चार्ट में दिखता है, फिर उसके बाद मैं ऑप्शन में घुस जाता हूँ। मैं फ़ोन अपना पकड़ूँगा, मैं उसके ऑप्शंस में ट्रेड ऑप्शन में अगर मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, जो चार्ट चल रहा है, वो जेन्युइन है। वो फेक नहीं है। ऑप्शन के अंदर आपको मूवमेंट दिख जाएगा और 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन देखोगे अगर 17,000 पे अगर प्राइस चल रहा है, आप 17,050 का ऑप्शन देखोगे, अगर 17,000 से ऊपर प्राइस निकल रहा है, 17,050 की सी देखोगे उसमें मूवमेंट आने लग जाएगा। उसमें स्पीड आ जाएगी, मेरे को वही चाहिए। इसका मतलब मेरे को वहाँ पर कहीं न कहीं एक कन्फर्मेशन मिल रहा है कि हाँ, मूवमेंट आ रहा है, स्पीड आ रही है और जहाँ पे स्लो स्लो मूवमेंट रहेगा, आप देखना जहाँ पर स्लो मूवमेंट रहेगा, वहाँ पे अगर सपोज़ करो प्राइस 17,000 से 17,000 10 चला गया तो 17,000 जो 50 की ऑप्शन है ना, वो मूव नहीं कर रही होगी, है ना? वहाँ पे मूवमेंट नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो वो चीज़ आप देखना, ऑब्ज़र्व करना उन चीज़ों को, ठीक है? बाकी अभी अपन बात करते हैं कि किन-किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार में कमेंट में क्या-क्या आ रहे हैं। हुँ, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं, पहली चीज़ें आपको जो 3-4 चीज़ें आपको फ़ोकस में रखनी है एज़ अ स्कैल्पर क्या-क्या चीज़ें आपको फ़ोकस में रखना होता है। पहली चीज़ है आपकी प्रैक्टिस कि आप कितना प्रैक्टिस दे रहे हो, कितना प्रैक्टिस करने को तैयार हो, ठीक है? दूसरा, आप जो कैपिटल लेके आए हो स्टार्टिंग में, एज़ अ स्कैल्पर आप जो कैपिटल लेके आ रहे हो, वो आपका पूरा का पूरा जाने वाला है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है? जो आप कैपिटल लेके आए हो, वो पूरा का पूरा जा सकता है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस में बैठे हो। समझ रहे हो? जब आप प्रैक्टिस करने आ रही है, मैं नहीं कह रहा पैसा बनाने, पैसा बहुत दूर की बात है स्कैल्पिंग में, पहले होती है प्रैक्टिस, है ना? प्रैक्टिस करने के लिए पहला माइंडसेट आपको होना चाहिए, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मोमेंटम में घुसता हूँ, मोमेंटम में निकलता हूँ, मुझे स्पीड चाहिए, मेरी डिसीजन मेकिंग मुझे इम्प्रूव करनी है, तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर आपको करना है ना? तो एक कैपिटल लाना पड़ेगा। एक कैपिटल अगर आप ला रहे हो, कुछ कैपिटल अगर आप लेके आ रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो वो कैपिटल आपका ये होना चाहिए कि मैं इसको रेडी टू लूज़ हूँ, मैं इसको देने के लिए तैयार। अगर आप एक कैपिटल जो लेके आ रहे हो, अगर आप उसको देने के लिए तैयार हो, मार्केट को देने के लिए तैयार हो, इट मीन्स आपके अंदर से एक फ़ियर फैक्टर गया ना कि मुझे लॉस हो जाएगा, यार सारा चला जाएगा, वो फ़ियर फैक्टर कहीं न कहीं कम हो जाएगा। जब जब वो फ़ियर फैक्टर कम हो जाता है ना? तब वो जो कैपिटल से आप ट्रेड करते हो ना, उससे आप बिंदास ट्रेड करते हो। मतलब जब आपको लगेगा मूवमेंट, आप घुसोगे। जब भी आपको मूवमेंट आता हो दिख रहा है, वेट कर रहे हो, जब भी आते हो आपको मूवमेंट आता हो दिख रहा है, आप घुसते हो। वही चीज़ है उस स्कैल्पिंग में मेनली यही करना है जब भी मूवमेंट आता है, मूवमेंट का ही वेट करना होता है और वेट करो आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, आप घुसोगे। अब वहाँ पे स घुसने के बाद आपने डिसीज़न सही लिया एग्ज़िट करने का या आप होल्ड करते हो, ये आपकी डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी बताती है कि आप वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपका एक डिसेंट अमाउंट लगा हुआ है और आपको 2, 4, 5, 10% मिल रहा है, क्या आपके अंदर वहाँ पे इतना जिगरा है कि आप 2-4% पे आप काट के निकल लो? 2%, 3%, 4%, 5%, 10% आपको एक ऑप्शन में मिल गया, प्रीमियम का 10% मिल गया, क्या आप उसमें निकल सकते हो? अगर आप उसमें निकलने लग गए हो, उसमें आपको निकालना आ रहा है, इट मीन्स आप सही स्कैल्पिंग की लाइन पे जा रहे हो। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 के बाद ही मुझे 15 और दे दे, 20 दे दे, 25% दे दे, 30% दे दे, इसका मतलब आप वहाँ स्कैल्पर नहीं हो। वो ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या होगा, आप 5-10% ईज़िली मिल रहा है, उसके बावजूद आप प 15-20% की सोच रहे हो। इसका मतलब जब लॉस होगा ना, जब वो 5-10% आपसे ले रहा होगा मार्केट, तब आप ये उम्मीद करने लग जाओगे कि ये ऊपर जाएगा, है ना? ये मार्केट घूमेगा, ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये मार्केट मुझे पैसा देगा, आप ये सोचने लग जाओ। हुँ, ओके, आई होप आपको चार्ट दिख रहा हो, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने खोला हुआ है। अगर चार्ट दिखने लगेगा आप बताना क्योंकि मेरे को इसका भी सिस्टम पता नहीं है ना? दिख रहा है आपको चार्ट वगैरह दिखने लग गया बताओ? हाँ, दिख रहा है। अपना यहाँ पे नाम लिख दिया है अभी स्टॉक बर्नर, ठीक है? स्टॉक बर्नर मेरा मैंने ऐसे ही रखा था मतलब टेक बर्नर को देख के सोच के समझ के रखा था मैंने कि हाँ, स्टॉक बर्नर जैसा हम पूछ सकते हैं क्योंकि हम स्टॉक मार्केट वाले हैं, वो टेक वाले हैं। तो स्कैल्पिंग में
कुछ पॉइंट आप नोट करो पहले, स्कैल्पिंग क्या होता है। स्कैल्पिंग, स्कैल्प मतलब एक तरीके से शॉर्ट भाषा में कहूँ ना मैं, क्या लिखा है, चोर। समझ रहे हो? मतलब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बात करता हूँ भाई, अगर आपको ये कैसा लग रहा है, ये क्या लिख रहा है मेरे को, जैसा मैं जैसा एक ट्रेडिंग मेरा स्टाइल है, स्कैल्पिंग मतलब यू आर ए चोर, यू आर ए थीफ। मार्केट में पैसा आ रहा है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर कोई भी डाल दे, कहीं से भी कहीं भी डाल रहे हैं, सपोज करो यहाँ से किसी ने पैसा डाला, है ना। आपका काम यहाँ पर क्या है? आपका काम सिर्फ इतना है कि मैं कैसे इस पैसे के फ्लो में घुसूं, है ना, और इस पैसे के फ्लो जब जब तक एंड नहीं हो जाता उसके बीच में मैं चुपचाप चोरी करके एग्जिट कर जाऊं। सिंपल सा। आपको वहां पे होल्ड करने की तो सोचनी नहीं है कि मैं, मेरे लॉस में अगेंस्ट में जा रहा है और मैं होल्ड करूँ, अरे मेरे ऊपर जाए, अरे आप घुसे आपको लॉस दे रहे आप होल्ड क्यों करोगे यार? आपका काम है एग्जिट, सीधा एग्जिट मारने की कैपेबिलिटी चाहिए आपके अंदर। वहां पर कभी ये मत देखना कि यार मेरा जो मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है ना, 1 लाख का कैपिटल है मेरे पास अगर, और मैं अगर यहाँ पे इसको एग्जिट कर जाऊंगा, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 5K का लॉस दिख रहा है, अगर मैं इसको एग्जिट कर जाऊंगा तो मेरे पास 95 ही बचेगा। ये नहीं सोचना है। मैक्सिमम लोग आपका क्या सोचते हो, मैं भी ऐसी सोचता था कि यार मेरे पास 1 लाख का लॉस है, मैंने 100 रुपीज पे बाय किया, है ना, ये 95 आ गया, तो चलो ये दोबारा 100 आ जाएगा, देखते हैं, आ जाएगा। अरे यार अभी तुम्हारे आंखों के सामने वो तुमने 100 रुपये वो बाय किया था, तुम्हारी ये उम्मीद थी 100 का 110 जाए, नहीं गया, 95 आ गया, तो तुम रुक क्यों रहे हो भाई? रुकना नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास वो, अगर आप कैपिटल ही अपना इतना बड़ा ठोक के बैठे हो, कैसे रुक जाओगे उसमें? रुकना नहीं होता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर आपका ये माइंडसेट रहना है कि मुझे इसको मैं अगर 95 पे ही काट दूंगा तो एटलीस्ट मेरे पास जो 1 लाख का कैपिटल है, मुझे 5,000 का लॉस दिखा रहा है, एटलीस्ट 95,000 तो मेरे पास बचेगा ना। 95,000 से अगर मेरे पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई तो 5,000 क्या मैं नहीं बना सकता? बना सकते हो ना, बिल्कुल। 95,000 से 5,000 आपके बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के रह गए कि मैंने 100 रुपए पर बाय किया, ये 95 आ गया है, चलो इसको होल्ड करते हैं, है ना, और 95 का ये 85 आ गया, और अब आप डर के मारे इसको एग्जिट कर रहे हो कि यार अब तो चल नहीं रहा यार, यहाँ पर मेरा लॉस हो गया है, ये मेरा 85 आ गया है, और यहाँ पर आपका 15,000 जा चुके हैं, है ना। अब आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग यहाँ पर बचा आपका 85,000 रुपीज। 85,000 से आपको 15,000 बनाने में टाइम लगेगा ना। 85,000 से आप 15,000 बनाने जाओगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी, वो नहीं बन सकता। जबकि अगर उसको आप 95,000 पर काट लेते, आप जहां पर आपका 5,000 का लॉस चल रहा है, आपके पास 95,000 बचा था, वहां पर अगर आप अपने ट्रेड को काट लेते तो आपका लॉस कितना हुआ था? 5,000 का ना। 5,000 का लॉस हुआ था। इसका मतलब क्या, कि आप 5,000 अपना जो है कवर कर सकते हो ना। 95,000 से 5,000 बनाना इजी है, लेकिन 85,000 से 15,000 बनाना टफ है, ये इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल तो क्या ही कहूँ, पॉसिबल सब कुछ है, बट ये डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप ऑलरेडी लॉस में हो और आप अपना काट नहीं रहे हो, और आपने बड़ा लॉस ले रखा है, 15,000 ले लिया, और अब आप सोच रहे हो कि मैं 85 से उसको कवर कर लूंगा। इससे अच्छा उसको छोटे पे ही अगर काट देते तो आपके पास ये बचा रहता ना, इससे ही ये कवर करना ईजी होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लॉसेस, आप मेरा अगर डेली के ब्लॉग्स देख रहे हो तो मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना 50K के अंदर लॉस रखता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ 50, अगर मैक्स टू मैक्स किसी ने मेरा बड़ा लॉस भी होता है, मैं 1 लाख पर रखता हूँ उसको, है ना। 1 लाख का अगर मेरा लॉस है, वो मेरा डेली मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ 50K के अंदर लॉस ना, और प्रॉफिट में 30K, 11K, 50K, 80K, है ना, 100K, 150K, जितना मिल जाए। जब मेरे, जिस दिन मेरा, ठीक है सपोज का इस दिन मेरा अच्छा दिन था, ओके, ग्रीन दिन इसना मेरे को अच्छा मिल गया, इस दिन भी मेरा अच्छा था, इस दिन मेरे दिन चल रहे थे, इस दिन मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस मेरा फिक्स है। फिक्स कैसे है? जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, है ना, मैं 100 पर बाय कर दूँ, अगर 90 आ जा रहा है, मेरा काम है एग्जिट करना, वहाँ एग्जिट करना है, मैं होल्ड क्यों करूँ भाई, मेरा जा रहा है वहां पे। तो स्कैल्पिंग के अंदर जो एक माइंडसेट आपको रखना होता है ना, एक क्लियर माइंडसेट आपको रखना होता है। आप स्कैल्पिंग में, याद एक माइंडसेट रखना होता है, आप स्कैल्पिंग में ये कभी वो मत करो कि मैं इसे होल्ड कर जाऊं। पहली चीज, स्कैल्पर बनना है इसका मतलब नो होल्डिंग। स्कैल्पर बनना है इसका मतलब मूवमेंट में घुसो, मूवमेंट में निकलो। स्कैल्पर बनना है मतलब ऐसा आपके पास एक सेटअप है ना, जिसके अंदर छोटा सा ऐसा, अगर आप घुस रहे हो यहाँ पर, घुस अगर किसी जगह पर आप ट्रेड में घुस रहे हो, है ना,
तो यहाँ एसएल है तो एसएल है, ये फिक्स है, इसको आप ये समझ लो लक्ष्मण रेखा, इसको कोई लकीर को मिटा नहीं सकता। आपको निकलना ही निकलना है वहां पे। आप अगर होल्ड करके वो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो स्केल्पर अगर बनना है, सिर्फ पहला माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि नो होल्ड।